नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में अगर आप किसी भी सिटी में चले जाओ, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, टोक्यो हो या दिल्ली हो, एक नाम आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। स्टारबक्स। ग्रीन लोगो, कॉफी की स्ट्रॉन्ग स्मेल और लोग अपने लैपटॉप्स के साथ बैठकर काम करते हुए। आज स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफी नहीं है, बल्कि एक कल्चर है, एक लाइफस्टाइल है। लेकिन इस एम्पायर के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी छुपी है जो बचपन में गरीबी, स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ था। उस इंसान का नाम है हॉवर्ड स्कल्स। हॉवर्ड की स्टोरी सिर्फ एक बिजनेसमैन की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास पैसे नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विजन था। और वही विजन एक दिन स्टारबक्स को दुनिया की सबसे पावरफुल कॉफी कंपनी बना देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हॉवर्ड का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका बचपन किसी लग्जरी एनवायरनमेंट में नहीं गुजरा। उनका परिवार एक पब्लिक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहता था। ये वो जगह थी जहां ज्यादातर फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रगल में जी रही होती हैं। छोटा सा अपार्टमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेस और हर महीने बिल्स पे करने की टेंशन, ये सब उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। हॉवर्ड के फादर एक ट्रक ड्राइवर और लेबर थे। वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जॉब कभी स्टेबल नहीं होती थी। कभी उन्हें जॉब मिल जाती थी, कभी वो अनएम्प्लॉयड रहते थे। उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी और सैलरी भी बहुत कम थी। इस वजह से घर में फाइनेंशियल प्रेशर रहता था। हॉवर्ड जब छोटे थे तब एक इंसिडेंट हुआ जो उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ गया। उनके फादर का एक दिन काम करते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उनकी लेग फ्रैक्चर हो गई और वो काम करने के लायक नहीं रहे। लेकिन क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, कंपनी ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दिया, ना सैलरी, ना मेडिकल कवरेज। फैमिली एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। छोटे हॉवर्ड ने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी मदर परेशान रहती हैं और फादर फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। उस वक्त हॉवर्ड ने एक प्रॉमिस किया, अगर कभी उन्हें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिली और वो किसी कंपनी को लीड करेंगे, तो वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करेंगे जैसा उनके फादर के साथ हुआ। ये प्रॉमिस उनकी लीडरशिप फिलोसफी का फाउंडेशन बन गया। हॉवर्ड स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट, लेकिन स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। वो स्पेशली फुटबॉल में अच्छे थे। उन्होंने अपनी टैलेंट के थ्रू एक फुटबॉल स्कॉलरशिप हासिल की थी और नॉर्दर्न मिचिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये उनकी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि हॉवर्ड अपने फैमिली के पहले ऐसे इंसान थे जो कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज लाइफ भी इजी नहीं थी। उन्हें अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। कभी बारटेंडर, कभी वेटर, जो भी काम मिलता वो करते। लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद हॉवर्ड ने अपना करियर एक सेल्समैन के रूप में शुरू किया। उन्होंने जेरोक्स में जॉब ज्वाइन करी। जेरोक्स उस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रेनिंग कल्चर के लिए फेमस कंपनी थी। यहाँ हॉवर्ड्स ने सेल्स, नेगोशिएशन और बिजनेस कम्युनिकेशन के बेसिक्स सीखे। उन्होंने समझा कि कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और उन्हें कैसे कन्विंस किया जाता है। कुछ साल बाद हॉवर्ड ने जेरोक्स छोड़ दिया और एक स्वीडिश कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था हैमरप्लास्ट। ये कंपनी किचन प्रोडक्ट्स और कॉफी मेकर्स बनाती थी। हॉवर्ड का काम था कॉफी मशीन बेचना। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि सीटल में एक छोटी सी कंपनी अनयूजुअली ज्यादा कॉफी मशीन्स ऑर्डर कर रही है। उस कंपनी का नाम था स्टारबक्स। हॉवर्ड क्यूरियस हो गए कि ये कंपनी इतनी मशीन्स क्यों खरीद रही है। इस क्यूरियोसिटी के चलते हॉवर्ड सीटल गए और स्टारबक्स विजिट किया। उस वक्त स्टारबक्स एक छोटी सी कंपनी थी जो मेनली हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स बेचती थी। कंपनी के 3 फाउंडर्स थे, जेरी बेल्डविन, गॉर्डन बोकर और जेव सीगल। जब हॉवर्ड स्टोर में एंटर हुए तो उन्हें कुछ अलग फील हुआ। कॉफी की स्मेल, पैशन फॉर क्वालिटी और एम्प्लॉयज का एंथुसियाज्म। हॉवर्ड इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने फाउंडर से बात की और इवेंचुअली 1982 में स्टारबक्स ज्वाइन कर लिया एज डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। उस वक्त स्टारबक्स का बिजनेस मॉडल सिंपल था। वो प्रीमियम कॉफी बीन्स बेचते थे और कस्टमर्स को कॉफी ब्रीविंग के बारे में एजुकेट करते थे। लेकिन वो कॉफी शॉप्स ऑपरेट नहीं करते थे जहां लोग बैठकर कॉफी पी सकें। 1983 में हॉवर्ड स्कल्स इटली ट्रैवल पर गए। मिलान में उन्होंने एक कॉफी कल्चर देखा जो अमेरिका से कम्प्लीटली डिफरेंट था। इटली में कॉफी बार्स हर स्ट्रीट पर थे। लोग वहां आते थे, एक्सप्रेसो पीते थे, बरिस्ता से बात करते और सोशल इंटरेक्शन का पार्ट बनते। कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस थी। हॉवर्ड को यही आइडिया अमेरिका में लाना था। उन्होंने इमेजिन किया एक ऐसी जगह जहां लोग घर और ऑफिस के बीच एक थर्ड प्लेस पर जा सकें और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जहां वो रिलैक्स कर सकें, फ्रेंड्स के साथ मिल सकें और कॉफी एंजॉय कर सकें। जब हॉवर्ड सीटल वापस आए तो उन्होंने स्टारबक्स फाउंडर्स को अपना आइडिया प्रेजेंट किया, लेकिन फाउंडर्स कन्विंस्ड नहीं हुए। उनका मानना था कि स्टारबक्स का फोकस सिर्फ कॉफी बीन्स पर रहना चाहिए
हॉवर्ड के लिए ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन उन्होंने अपने आइडिया को छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया। 1985 में हॉवर्ड स्कल्स ने स्टारबक्स को छोड़ दिया और अपनी कॉफी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था 11 ग्योर्निल। ये एक रिस्की डिसीजन था, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और उन्हें इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस करना पड़ रहा था। इनिशियली बहुत इन्वेस्टर ने मना कर दिया। लोगों को लगता था कि अमेरिका में इटालियन स्टाइल कॉफी कल्चर सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन हॉवर्ड ने गिव अप नहीं किया। फाइनली उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिल गए और 11 ग्योर्निल स्टार्ट हो गया। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा। फिर 1987 में एक टर्निंग पॉइंट आया। स्टारबक्स के फाउंडर्स कंपनी बेचना चाहते थे। हॉवर्ड ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करके स्टारबक्स को खरीद लिया। डील लगभग $3.8 मिलियन की थी। उस वक्त से हॉवर्ड स्कल्स स्टारबक्स के सीईओ बन गए। अब उनके पास वो प्लेटफॉर्म था जहां वो अपना विजन इंप्लीमेंट कर सकते थे। हॉवर्ड्स ने स्टारबक्स को सिर्फ कॉफी शॉप नहीं बनाया, उन्होंने उसे एक एक्सपीरियंस्ड ब्रांड बना दिया। स्टोर्स को वार्म और कंफर्टेबल डिजाइन दिया गया, म्यूजिक केयरफुली सिलेक्ट किया गया, बरिस्ताज को ट्रेन किया गया कि वो कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली इंटरेक्शन करें। हॉवर्ड का एक कॉन्सेप्ट था, थर्ड प्लेस। घर पहला प्लेस, ऑफिस दूसरा प्लेस और स्टारबक्स तीसरा प्लेस, जहां लोग रिलैक्स करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूनिक थी। स्टारबक्स ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं किए। इंस्टेड उन्होंने फोकस किया कस्टमर एक्सपीरियंस पर। अगर एक्सपीरियंस स्ट्रांग होगा तो वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली ब्रांड को ग्रो करेगा, और वही हुआ। कस्टमर्स स्टारबक्स के लॉयल फैंस बन गए। हॉवर्ड ने एक और रिवॉल्यूशनरी डिसीजन लिया। उन्होंने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को भी हेल्थ इंश्योरेंस और स्टॉक ऑप्शंस देना स्टार्ट किया। ये उस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेयर था। ये डिसीजन उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड था। 1990s और 2000s में स्टारबक्स रैपिडली एक्सपेंड होने लगा। अमेरिका के बाद यूरोप, एशिया और दुनिया के कई कंट्रीज में स्टोर्स ओपन होने लगे। स्टारबक्स एक ग्लोबल सिंबल बन गया, लेकिन जर्नी में चैलेंजेस भी आए। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान स्टारबक्स को हैवी लॉसेस फेस करने पड़े। कंपनी ओवर एक्सपेंशन का शिकार हो गई थी और ब्रांड एक्सपीरियंस वीक हो रहा था। हॉवर्ड ने फिर से लीडरशिप ली और टफ डिसीजंस लिए। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स क्लोज किए, ट्रेनिंग इंप्रूव की और ब्रांड को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाया। आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक है। हॉवर्ड स्कल्स की स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। एक पुअर फैमिली का लड़का भी दुनिया का बिगेस्ट कॉफी एम्पायर बिल्ड कर सकता है, अगर उसके पास विजन, करेज और परसिस्टेंस हो। और शायद इसीलिए जब भी कोई स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर करता है, उस कप के पीछे एक इंस्पायरिंग जर्नी छुपी होती है, एक ऐसे इंसान की जिसने स्ट्रगल को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।